हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का। और ₹1 पर इक्विटी शेयर का एक डिविडेंड भी जो है रिकमेंड किया गया है, एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स पे गाइस, और पहले कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करेंगे। और नंबर्स की बात करें तो गाइस हम लोग आ चुका है, यहाँ नंबर करोड़ में दिए गए हैं। इनकम की बात करें 1562.3 करोड़ का इनकम है, और पिछले क्वार्टर में 1923.6 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 895.7 करोड़ का इनकम था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। गाइस ये जो रिजल्ट है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, और गाइस इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 1114.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1479.4 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 735.8 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। जबकि एक्सपेंस बहुत कम हुआ है, जबकि इनकम में देखिए डिक्रीज था, लेकिन एक्सपेंस बहुत कम हुआ, उसका प्रॉफिट इंप्रूव हुआ, लेकिन ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंस भी इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 447.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 444 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 159.9 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। लेकिन नेट प्रॉफिट कंपनी का है 276.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 331.5 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 269 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। जो कि यहाँ पे गाइस नेट प्रॉफिट वापस से फॉल हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा चार्ज किया गया, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज किया, उसी कारण से क्वार्टर ऑन क्वार्टर के प्रॉफिट में डाउन, लेकिन ईयर ऑन ईयर के प्रॉफिट में इंप्रूव किया है। और यहाँ पे ईपीएस है 5.45 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में भी डाउन देखने को मिल रही है। तो गाइस कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो एवरेज रिजल्ट पेश किया है क्वार्टर एंडेड में, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर के इनकम प्रॉफिट दोनों में डाउन है, बट ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। फिनेंशियल ईयर एंडेड की बात करें, इनकम में 6574.5 करोड़ का इनकम है, जबकि 23 में 3466.7 करोड़ का इनकम था। इनकम में तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। एक्सपेंस हुआ है 4848 करोड़ का, और 23 में 2670 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, जबकि एक्सपेंस में भी इंक्रीज किया है। लेकिन कंपनी को 23 फिनेंशियल ईयर में 1194.4 करोड़ के एक्सेप्शनल आइटम्स में खर्च हुआ था, और इसके कारण इस बार प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1726.5 करोड़ का, और 23 में 397.6 करोड़ का लॉस है, जो कि इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 1242.9 करोड़ का, और 23 में 288.5 करोड़ का लॉस है, जो कि 23 से इंक्रीज किया है। ईपीएस 24.43 रुपीज़ का 23 से इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। सेगमेंट वाइज बात करें तो माइनिंग, स्पंज आयरन और पावर, पेलेट ट्रेडिंग, इन सभी से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो कि क्वार्टर एंडेड का क्वार्टर ऑन क्वार्टर के इनकम में डाउन है, लेकिन फिनेंशियल ईयर एंडेड में इंक्रीज किया है। अगर हम स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को कवर करेगा तो कंपनी का जो इनकम है इस बार का अगर देखा जाए तो 1562 करोड़ का इनकम है, पिछले क्वार्टर में 1923.6 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 895.7 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस कंपनी का हुआ है 1114.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1479 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 735.8 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 447.47 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 444 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 159.9 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया, बट टैक्सेस बहुत ही ज़्यादा पे करने के कारण गाइस कंपनी का प्रॉफिट में वापस से फॉल हुआ। 277 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 331.5 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 269 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस 5.45 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में भी डाउन है। तो गाइस कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट अगर देखा जाए तो एवरेज, क्योंकि देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर का इनकम प्रॉफिट दोनों में डाउन है, बट ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया, और फिनेंशियल ईयर एंडेड का भी इनकम प्रॉफिट में इंक्रीज किया। वहीं शेयर की बात करें गाइस तो कंपनी देखिए रिजल्ट जो है मार्केट ओपन होने वक्त आया था, मार्केट जब ओपन था तब इसके रिजल्ट आए हैं, 745 रुपीज़ पे ट्रेड करी और माइनर से इंक्रीज किया गया, लेकिन रिजल्ट जिस तरह से पेश किया ईयर ऑन ईयर में जिस तरह की ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर में भी जो एवरेज ग्रोथ उतना भी अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ, लगभग 7 to 8 करोड़ का सिर्फ ऑनली ग्रोथ हुआ। तो कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर में भी प्रॉफिट जो है उतना अच्छा ग्रोथ नहीं किया। और अगर हम इसके शेयर की बात करें तो गाइज 1 मंथ में ऑलरेडी 22% का प्रॉफिट मिल चुका है, 3 मंथ में 37% का प्रॉफिट मिल चुका है। तो गाइज कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई पे जा चुका है, तो इसलिए अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री करने का सोच रहे गाइज तो मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए, करेक्शन होने दीजिए, उसके बाद आप इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते, क्योंकि अभी कुछ टाइम से कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई पहुंच चुकी है। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।